तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स चैप्टर 1 के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि सीबीएसई के नए पैटर्न पर बेस्ड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। अ स्कूल इज लोकेटेड एट अ पॉइंट 4,5 ऑन अ सिटी मैप एंड अ हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट पॉइंट 4,2 इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम द हॉस्पिटल। हमें स्कूल की लोकेशन दी है यानी उसके पॉइंट दिए हैं 4,5। सिमिलरली हमें हॉस्पिटल की भी लोकेशन दी है, वो क्या दी है 4,2। तो हमने क्या नोटिस किया है, ये पूछ रहे हैं कि स्कूल हॉस्पिटल से किस डायरेक्शन में है या हॉस्पिटल स्कूल से किस डायरेक्शन में है, दोनों को ही जज करके बताना है। तो हमने एक चीज़ कॉमन देखी कि दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों के पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं। तो इसका मतलब ये कहाँ लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो सेम है, यानी 4 है। एक्स कोऑर्डिनेट इज सेम, बोथ हैव एक्स कोऑर्डिनेट एज सेम है, यानी कितना है 4 है। जब कभी भी हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है और वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, इसका मतलब ये दोनों ही पॉइंट कैसे हैं, वर्टिकली हैं, एक लाइन में इस तरह से है वर्टिकली, यानी जैसे ये स्कूल है या हॉस्पिटल है या ये स्कूल है या ये हॉस्पिटल है, ये वर्टिकली लाई करते हैं ना कि हॉरिजॉन्टली। देयरफॉर दे विल लाई इन अ वर्टिकल लाइन। अब ये तो हमने समझ लिया कि वर्टिकली लाई करते हैं। अगर हम देखना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट है 4,5। तो एक बार मैं इसे ग्राफ से भी समझा देती हूँ। 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 1 2 3 4 5। तो देखेंगे अगर 4,5 है तो ये हो जाएगा 4,5 यहाँ, ये क्या है स्कूल, ठीक है। और फिर ये 4,2, तो 4,2 हो गया ये हॉस्पिटल। अब देखो ये हॉस्पिटल है, ये स्कूल, तो दिख रहा है कि स्कूल जो है वो हॉस्पिटल से अबव है। और कितने यूनिट्स अबव है, तो ये हमारे पास 4,2 है, ये 4,5 है, तो 5 - 2 यानी 3 यूनिट्स आगे है। और कैसे लाई कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन में है, हॉरिजॉन्टल में तो नहीं है। तो ये अब हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है हर बार ड्रॉ करने की। हम वैसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है यानी ये कैसे लाइन करते हैं, वर्टिकली, यानी ये वाई वर्टिकली लाई करेंगे। अब क्या कह सकते हैं, एज 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 और 2 में 5 बड़ा है, तो यानी पहले ऊपर कौन आ रहा होगा, स्कूल, और हॉस्पिटल कहाँ है, नीचे, और वो हमने बनाकर भी देख लिया। देयरफॉर स्कूल इज अबव हॉस्पिटल। ये बात भी क्लियर हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल की जो वैल्यू है वो स्मॉलर है वाई कोऑर्डिनेट की और स्कूल की है ग्रेटर। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हेंस द स्कूल इज 3 यूनिट्स नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल। स्कूल है वो हॉस्पिटल से 3 यूनिट्स आगे है, नॉर्थ में है, या अबव भी बोल सकते हैं, नॉर्थ नहीं तो अबव। अ डिलीवरी बॉय मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट 2,3 टू अ पॉइंट 2,8। एक डिलीवरी बॉय जो है वो एक पॉइंट ए है 2,3, उससे किसी एक पॉइंट 2,8 पर मूव कर रहा है। तो अब हमें कॉमन सेंस लगानी है कि ये 2,3, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और 2,8 एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम दिख रहा है, यानी बी इसके ऊपर कहीं लाई करता होगा। ऐसे है ये 2 पॉइंट ए और इसके ऊपर वर्टिकली सेम लाइन में, सेम लाइन वर्टिकली क्यों बनाया मैंने, ए के ऊपर क्यों बनाया है, बी को साथ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, यानी वर्टिकली लाई करती हैं। तो हमसे क्या पूछा है, कितने यूनिट्स इससे ज़्यादा है, तो कॉमन सेंस से अगर एक्स वाला सेम है तो कितना ज़्यादा है, वाई वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी जो डिफरेंस है इन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द पॉइंट्स वो कितना है, ध्यान से देख लेंगे। एक्स वाला तो सेम है, तो वाई वाले में से ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर दिया, यानी कितना अहेड है, 8 - 3, यानी कितने यूनिट्स, 5 यूनिट्स। तो हाउ मेनी यूनिट्स डज ही हैज़ टू मूव, ए से बी जाने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा, 5 यूनिट्स, वर्टिकली 5 यूनिट स्टेप्स चलने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रिकेट ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट -8,5, हाउ फार इज इट फ्रॉम वाई एक्सिस। हमारे पास पॉइंट है -8,5 और कहाँ से डिस्टेंस पूछ रहे हैं इस पॉइंट का, फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये एक लाइन हम याद रख लें कि कभी भी किसी पॉइंट का अगर हमसे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा जाता है कि वो वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वो होता है हमेशा उसके एक्स कोऑर्डिनेट के मॉड के इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी एब्सीसा का जो मॉड होगा, हमारा एब्सीसा का जो मॉड होगा उसके इक्वल है, मॉड ऑफ एब्सीसा। अब हमारे पास इस पॉइंट में एब्सीसा क्या है, 8, और -8 का मॉड यानी 8, मॉड तो हर एक नंबर को पॉजिटिव कर देता है, किसी भी नंबर का मॉडुलस, यानी 8 यूनिट्स डिस्टेंस है इस पॉइंट का, कहाँ से, वाई एक्सिस से। कभी भी याद रखेंगे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछ रहे हैं तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट आंसर हो जाएगा, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछते तो क्या हो जाता, वाई, यानी एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछेंगे तो एक्स आंसर दे देंगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछते तो वाई वाला आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी से रिलेटेड। अ ड्रोन इज फ्लाइंग अबव अ फील्ड एट अ पॉइंट -2,4। एक ड्रोन है जो कहाँ फ्लाई कर रहा है, -2,7 लोकेशन पर। इन विच डायरेक्शन इज द ड्रोन, हाउ फार इज इट फ्रॉम एक्स एक्सिस। पहले तो हमें ये बताना है कि ये ड्रोन किस डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई की बात करते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई की, तो एक्स वाला नेगेटिव है और वाई वाला कैसा है, पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में है ये, ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव होता है, वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो यानी कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा था इस पॉइंट का, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस निकाला था। अब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा आंसर, एक्स एक्सिस का पूछ रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर हो जाएगा। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, 7, मॉड ऑफ 7, यानी कितने यूनिट्स है डिस्टेंस, 7 यूनिट्स। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट ए लाइज इन क्वाड्रेंट 2, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 8 एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 6। ध्यान से देखेंगे, हमें एक पॉइंट के बारे में कहा गया है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है कितना, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दिया है 8 एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 6। तो मैंने अभी बताया था कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस का मतलब हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें वैल्यू पता है
एब्सिसा की। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दिया यानी हमें किसकी वैल्यू पता है, ऑर्डिनेट की, यानी वाई कोऑर्डिनेट की, जिसको हम वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो यानी पॉइंट हमारे पास क्या होगा 8,6। बट ये भी बताया कि द पॉइंट ए जो है एज पॉइंट ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी कहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब एक्स नेगेटिव होना चाहिए और वाई वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे, 8,6 नहीं बोल सकते हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एब्सिसा यानी कैसा होगा, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आंसर हो जाएगा -8,6। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ केस स्टडी क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अ रोबोट स्टार्ट एट द ओरिजिन एंड मूव 7 यूनिट्स टू द राइट एंड 5 यूनिट्स टू द अप। पहले हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास ओरिजिन की बात करें, वैसे तो हमें कोई भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, बट स्टिल हम बनाएं, ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहे हैं। अदरवाइज आप विदाउट एनी ये क्वाड्रेंट्स बनाने की जरूरत नहीं थी। अ रोबोट स्टार्ट एट द ओरिजिन एंड मूव 7 यूनिट्स टू द राइट। ओरिजिन से शुरू होकर 7 यूनिट्स राइट में गया है एंड 5 यूनिट्स अप गया है। 7 यूनिट्स राइट, 5 यूनिट अप, यानी कि यहाँ कहीं होगा रोबोट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 7,5। देन अनदर रोबोट बी स्टार्ट एट द ओरिजिन, एक और रोबोट यहाँ से गया है, ये तो ए रोबोट था, अब बी भी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है एंड मूव 7 यूनिट्स टू द लेफ्ट एंड 5 यूनिट्स डाउन। अब ये जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है ये 7 यूनिट्स लेफ्ट गया है और डाउन मूव किया है, 7 लेफ्ट और डाउन, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है यानी -7, -5। ये होगा हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द रोबोट्स। तो हमने अभी निकाल लिए ए के कोऑर्डिनेट्स 7,5 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स -7, -5, यही निकाले हैं हमने। अब क्या पूछा है, इन विच क्वाड्रेंट्स आर दे लोकेटेड। तो सबको पता है ये फर्स्ट है, सेकंड, ये थर्ड, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दे सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अब सिमेट्री अबाउट ओरिजिन क्या होता है, मतलब अगर कभी भी हमारे पास कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल x, y, और अगर हमसे ये पूछ रहे हैं कि इसके सिमेट्रिकल पॉइंट बताओ अबाउट ओरिजिन, तो सिंपल होता है रूल कि अगर कोई भी पॉइंट ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो उसके x और y दोनों क्वाड्रेंट चेंज हो जाएंगे। अगर x था तो -x हो जाएगा, y है तो -y हो जाएगा। तो अब क्या देखेंगे यहाँ पर, क्या ये सिमेट्रिकल पॉइंट हो रहा है, बन रहे हैं ओरिजिन के अराउंड। तो ध्यान से देखेंगे, क्या x जो है वो -x हो गया, y जो है वो -y हो गया, हाँ x का साइन भी चेंज हो गया, y का भी साइन चेंज हो गया, तो येस दे आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन भी आता है एग्जाम में, सिमेट्रिकल अबाउट हमारे पास एक्सिस भी आता है और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस भी आता है। ओरिजिन के लिए सिंपल है कि एक्स का भी साइन चेंज हो जाएगा, वाई के लिए भी चेंज हो जाएगा। आगे के लिए भी देखेंगे क्वेश्चंस के साथ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिटी मैप शोज 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क एंड लाइब्रेरी। ABCD पॉइंट्स है हमारे पास। ए पॉइंट है 3,5, देन बी है 3,-3,5, देन सी पार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है -3, -5, एंड डी 3, -5। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ ईच लोकेशन। तो पता है दोनों पॉजिटिव है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव यानी सेकंड, बोथ आर नेगेटिव मींस थर्ड क्वाड्रेंट्स, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी था, क्वाड्रेंट रिकॉग्नाइज करने थे। नेक्स्ट इज विच लोकेशंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अभी हमने सिमेट्री अबाउट ओरिजिन की बात करी थी, अब कह रहे हैं वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। तो अब सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस के बारे में पहले कुछ समझते हैं कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है x, y और मुझे ये कहा जा रहा है कि वो सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, तो कैसे पता चलेगा कि क्या ये पॉइंट वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है 2 पॉइंट्स या नहीं। तो अगर मेरे को एक पॉइंट दिया है x, y, तो कैसे पता चलेगा कि इसके सिमेट्रिकल पॉइंट क्या होगा वाई एक्सिस में, यानी सिमेट्री का मतलब वाई एक्सिस एक मिरर की तरह एक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट थे इनके लिए x एक्सिस जो है, ये ओरिजिन जो है ये किसकी तरह ट्रीट हो रहा था, मिरर की तरह। ऐसे ही सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस एक मिरर की तरह है, यहाँ 2 पॉइंट होंगे कहीं भी। एक्स एक्सिस के सिमेट्री का मतलब एक्स एक्सिस किसकी तरह एक्ट करेगी, मिरर की तरह, तो यहाँ कहीं दोनों पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। अब कैसे देखेंगे, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है सिमेट्रिकल अराउंड वाई एक्सिस, तो इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, सेम, पर किसका साइन चेंज हो जाएगा, एक्स वाले कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होना चाहिए। ऐसे ही अगर हमारे पास दोबारा सुनेंगे वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो वाई वाला सेम होना चाहिए, जिस भी एक्सिस के अराउंड कह रहे हैं वो एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, और दूसरा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट है और हमें उसके सिमेट्रिकल पॉइंट चाहिए अराउंड एक्स एक्सिस, तो अब एक्स वाला सेम रहेगा और वाई वाला चेंज हो जाएगा। तो अगर हमसे सेकंड पार्ट में पूछा है विच लोकेशंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई, विच पॉइंट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस की बात करेंगे यानी वाई एक्सिस का मतलब वाई वाला सेम हो। ऐसे कौन से पॉइंट है जिनके वाई वाले सेम हैं पर एक्स के साइन चेंज हैं, तो वाई वाला सेम और एक्स के साइन चेंज, यानी ए एंड बी। सिमिलरली वाई वाले सेम और एक्स के साइन चेंज, तो सी एंड डी। अब नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो अब एक्स वाला सेम होना चाहिए, जैसे कि ये 3 तो ये भी 3, और वाई वाले के साइन चेंज हो जानी चाहिए, तो ए एंड डी, बी एंड सी, क्योंकि अब ये वाले सेम है एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स और वाई वाले साइन चेंज हैं। नाउ विच लोकेशंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो अगर हम ध्यान से देखें तो डिस्टेंस तो 3 और 5 यूनिट ही है हर बार, बस क्या है वो 4 के 4 क्वाड्रेंट्स में है, यानी ये कुछ ऐसी फिगर है। ध्यान से देखेंगे अगर हम ओरिजिन के अराउंड ये कैसी फिगर बन रही है, एक रेक्टेंगल। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल जो है उसका सेंटर जो होता है वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे ही होता है, इक्वी डिस्टेंस ही होता है। सो यस, वो पूछ रहे थे क्या ये लोकेशंस इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, यस दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंट है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8,
अ ट्रेजर इज हिडन एट अ पॉइंट दैट इज 6 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड 4 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस। अगर एक ट्रेजर है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव वाई। अगर एक पॉइंट है ट्रेजर और वहाँ पर हिडन एक पॉइंट में ट्रेजर और कितने यूनिट्स पर है, 6 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई से 6 यूनिट्स की दूरी पर है। अब वाई एक्सिस से 6 यूनिट की दूरी तो कहीं पे भी हो सकती है, एंड 4 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस, लेकिन एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी वो पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर की बात हो रही है तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स को तो छोड़ देंगे। अब इतने पोर्शन में वो वाई से कितने यूनिट्स पे है, 6, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो, 4 यूनिट्स अबव। अब हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 4 यूनिट्स अबव 6 यूनिट दूर, यानी ये 6,4, और क्या हो सकता है क्योंकि ये तो नेगेटिव है तो -6,4, 6 यूनिट्स ये है और 4 यूनिट्स ये है तो -6। तो क्या पॉसिबल कोऑर्डिनेट हो सकते हैं हमारे पास? जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं कैसे लिखेंगे? हमें ये पता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस वो कितना दिया था, 6 यूनिट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो कितना दिया है, 4 यूनिट्स, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट्स। तो यानी हमारे पास x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4 है, और बेस्ड ऑन जो इनकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है या फिर सेकंड। तो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, या तो फर्स्ट होगा, इफ फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉइंट होगा 6,4, एंड इफ इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन द पॉइंट विल बी -6,4। तो यही पॉसिबल लोकेशन हो सकती है उस ट्रेजर की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आर दिस दिस दिस। पहले ही कह दिया कि एक रेक्टेंगल है, तो हमने कहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है y y डैश x x डैश, और ये है ओरिजिन। एक पॉइंट है 4,5, 1 2 3 4 5, एंड दिस इज 1 2 3 4 5, 4,5 यानी ये है 4 और ये है 5, ए पॉइंट। देन वी हैव -4,5, तो ये हो जाएगा ये पॉइंट b, -4,5। देन c पॉइंट इज -4, -5, -4, -5, यानी ये पॉइंट हो जाएगा c, -4, -5। अब पूछ रहे हैं कि d वर्टेक्स कहाँ होगा, तो ध्यान से अगर हम देखें कि d वर्टेक्स कहाँ होगा, तो जब पता है कि एक रेक्टेंगल है तो ये डी वर्टेक्स कहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। और कितना होगा डी वर्टेक्स जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये होगा हमारे पास एक्स वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई वाला नेगेटिव, यानी 4, -5। तो ये तो डायरेक्ट हमने उससे कर लिया। और अगर आपको पहचान हो गई है कि किस कोऑर्डिनेट किस ज्योमेट्रिकल फिगर की बात हो रही है, तो हमें पता है कि फिर जो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है वो तो सेम ही रहेगा, बस हमें कोऑर्डिनेट पहचानना है। देयरफॉर फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, तो डी हो गया, वो कितना हो गया 4, -5। नाउ इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाई, तो हमने देख ही लिया था कि ऊपर वाले 3 क्वाड्रेंट्स में, और ये कौन से क्वाड्रेंट में, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियरली विजिबल है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर लोकेटेड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, बोथ आर x यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस। अब हमें पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस जो कि हमें कितना दिया है 5, एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना दिया है 7। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट, एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट। और ये बोला है कि दोनों डिफरेंट लोकेशन में है। ये तो पता है कि x वाली नहीं, अब सीसा की वैल्यू 7 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू 5 है, पर a जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एक पॉइंट, और हमें उसकी एक्स की वैल्यू भी पता है, वाई की भी, तो पता है कि अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। सिमिलरली बी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ऑलरेडी गिवन है कि बी कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ। तो अगर बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी होंगे वो हमारे पास होंगे, क्योंकि बी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो एक्स हमारा पॉजिटिव और वाई हमारा नेगेटिव।